तो मैंने अब कर ली है गाड़ी सेट। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो। हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं कुछ मॉडिफिकेशंस आपको बताऊंगा जो आप अपने Yamaha FZ-V3 में कर सकते हो। तो ज़रूरी नहीं कि ये मैंने मॉडिफिकेशन किए ही हो, बस एक तरीके के ये आइडियाज़ हैं, मैंने सोचा कि आपको दे सकता हूँ। अगर आपके पास भी Yamaha FZ-V3 और आप कोई मॉडिफिकेशंस कराना चाहते हो, इसमें सिंपल मॉडिफिकेशंस हैं, कोई हाई नहीं है, मतलब कोई पेंट चेंज के होंगे कुछ मॉडिफिकेशन, बट अगर वो आप कराना चाहो तो कराओ। तो चलिए मैं इसको अच्छी जगह सेट कर लेता हूँ, फिर अपन वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने अब कर ली है गाड़ी सेट। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो। जो सबसे पहला है वो आप एक टैंक पैड ले सकते हो, जो कि मैंने पहले से लगवाया हुआ है। ये कलर मुझे अच्छा लग रहा था ब्लू में, क्योंकि जो यहाँ पे एक यूज़ किया गया है ये ब्लू, और इसमें थोड़ा सा सेम लग रहे थे, तो मैंने इसलिए ये कलर लिया था। तो आप जो पहला मॉडिफिकेशन कर सकते हो अगर, तो आप एक ये टैंक पैड ले सकते हो। दूसरा मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो वो है हमारे वाइज़र का। तो वाइज़र क्योंकि FZ-V3 में आफ्टर मार्केट भी मुश्किल से मिलता है और कंपनी भी कोई वाइज़र नहीं देती, तो आप या फिर इसके जो पहले के वर्ज़न आते हैं वर्ज़न 2 और वर्ज़न 1, उसके वाइज़र आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने किया है वर्ज़न 2 का, तो थोड़ा सा अच्छा लुक देती है, क्योंकि विदाउट वाइज़र थोड़ा सा अच्छी लगती है, पर इतनी अच्छी नहीं लगती जितना वाइज़र के साथ लगती है। तो मैं आपको इसको लुक दिखा देता हूँ कि वाइज़र के साथ ही कैसी लगती है। साइड लुक इसका जो है वो बहुत प्यारा आता है, आप ये देखो साइड वाइज। और एक नॉर्मल फ़ोटोज़ भी आपके सामने डाल दूंगा कि जब वाइज़र नहीं होता तब FZ-V3 की कैसी इमेज आती है। तो जो हमारा दूसरा मॉडिफिकेशन है वो है हमारे वाइज़र का। तो कोई क्वेश्चन आ रहा हो कि मैंने ये जो वर्ज़न 2 का वाइज़र है वो कहाँ से लिया है, तो जब मेरी इसकी फ़र्स्ट सर्विस होने वाली थी बाइक की, तो मैं गया था सर्विस सेंटर। तो मैंने सर्विस सेंटर वाले से बोला था कि मुझे V2 का वाइज़र चाहिए। उसने पहले तो मना कर दिया, पर फाइनली मिल गया था मुझे। और उसने एक और बात बताई थी मुझे कि अगर आप कभी इंश्योरेंस क्लेम करते हो तो आपको जितने भी मॉडिफिकेशन हैं वो हटाने पड़ेंगे, मतलब आपको ये वाइज़र भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो फिर कंपनी अगर क्लेम आपको चाहिए तो वो थोड़ा सा नखरे करेगी अगर आपका ये वाइज़र देख लिया उन्होंने। तो कभी भी इंश्योरेंस क्लेम करने वाले हो तो सबसे पहले ये वाइज़र और जो दूसरे आपने मॉडिफिकेशन किए हैं वो हटा देना। तो अभी खैर मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, मैं दिखा देता हूँ, मतलब ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है। तो अपन वीडियो कंप्लीट करते हैं जल्दी से, उससे पहले कि बारिश हो जाए। तीसरा मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो, पर मैंने नहीं किया है, वो ये जो टैंक है, आप इसमें या तो कोई स्टिकरिंग करवा लो कैप्टन अमेरिका की शील्ड की, किसी भी तरीके की। कैप्टन अमेरिका की शील्ड कराने में वो कैसा लगता है उसकी फ़ोटो आपके स्क्रीन में आ रही होगी। तीसरा मॉडिफिकेशन है वो है हैंडल बार के। तो जो हैंडल बार में साइड मिरर्स आते हैं आप वो यूज़ कर लो, या फिर जो ये क्लच प्रोटेक्शन का आता है एक ऐसे करके यहाँ बन जाता है, उसे क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, पर वो यहाँ फिक्स हो जाता है और ये कुछ ऐसे निकला रहता है। तो आपके जो ये क्लच है और ब्रेक है उसको प्रोटेक्शन के लिए होता है। जो चौथा मॉडिफिकेशन है वो हमारा ये क्रोम पार्ट में होगा। इसमें बहुत लोग इन्होंने DRLs लगवा चुके हैं लोग, या फिर आप इसमें स्ट्रिपिंग करवा सकते हो जिस कलर की आपको पसंद हो। अगर मैं कभी करवाऊंगा स्ट्रिपिंग तो मैं इसी कलर में, अपने ब्लू कलर में ही यहाँ पे स्ट्रिपिंग करवाऊंगा, बहुत ही प्यारा लुक देता है। और जो पांचवा मॉडिफिकेशन है वो इस पोर्शन में होगा, फ्रंट के ही मॉडिफिकेशन में आएगा वो। आप इसमें एक गोल्डन की फिल्म चलती है, आप वो लगवा लो, बहुत ही प्यारा लुक देती है। मैं सबकी आपको फ़ोटोज़ दिखाऊँगा कि अगर आप करवाओगे तो ये कैसे लगेगी, यानी आप ट्रायल मत लो, अगर आपको पसंद आए तो ही कराओ। अब जो छठवां मॉडिफिकेशन है वो हमारा आता है पीछे की टेल टाइडी पे। आप टेल टाइडी का यूज़ कर सकते हो इसमें, मतलब ये जो पूरा पोर्शन है ये आप निकलवा दोगे, और एक टाइल टाइडी जहाँ से ये अटैच है वहाँ से आप उससे अटैच करवा के नंबर प्लेट लगवा सकते हो। फिर लाइट, क्योंकि इसी में अटैच है तो लाइट तो आपकी निकल जाएगी, तो आपको आफ्टर मार्केट यहाँ पे एक लाइट अटैच करवानी पड़ेगी। इसमें ये ड्रॉबैक है, R15 या MT15 में अगर आप ऐसा कराओ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि जो लाइट है वो पीछे वाले पोर्शन से ही अटैच होती है। पर इसमें एक्सटर्नली अटैच हुई है, मतलब
आप अगर ये पोर्शन निकालोगे तो आपकी पूरी लाइट भी निकल जाएगी। एग्जॉस्ट चेंज का भी कोई मॉडिफिकेशन होता है, पर वो मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप एग्जॉस्ट चेंज करवाओ, क्योंकि गाड़ी की आवाज़ क्या मतलब, आप इतनी महंगी गाड़ी लो और फिर आवाज़ वही स्कूटर टाइप की निकले। इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कोई भी आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगवाओ, जिससे आपकी गाड़ी के इंजन में भी इम्पैक्ट पड़े और आवाज़ भी आपको पसंद ना आए। तो ये कोई मॉडिफिकेशन अच्छी चीज़ नहीं है कराना एग्जॉस्ट के लिए। और जो एक दूसरा मॉडिफिकेशन है, आप चाहो तो सीट मॉडिफाई करवा सकते हो। सीट मॉडिफाई करने में ज़्यादा लोग सोचते नहीं हैं, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है अगर ये क्योंकि कंपनी से बनी हुई सीट है। तो मैं एक फ़ोटो दिखाता हूँ आपको, स्क्रीन में आ रही होगी आपके। इसमें जो पीछे वाला पोर्शन है, पिलियन सीट है, वो उसने उठाई हुई है, बहुत ऊठी है उसकी। सिर्फ इससे होगा कि उसने फॉर्म भर दिया होगा इसमें, पर जो लुक है वो बहुत ही प्यारा दे रही थी, बट वो सूट नहीं कर रहा है ज़्यादा गाड़ी में जितना ये सूट करता है। रीज़न ये है क्योंकि इन्होंने इस बार अटैच दे दिए। पहले की जो FZ आती थी उनमें जो सीटें वो फ्रंट की अलग होती थी और जो बैक सीट है वो अलग होती थी, तो यहाँ पे मतलब फाइबर ही रहता था। पर इस बार इन्होंने पूरी एकदम सिंपल दे दी है, जैसे अपाची RTR 160 में आती है या किसी भी नॉर्मल कम्यूटर बाइक में आती है। मैं एक मॉडिफिकेशन बताऊंगा, हो सकता है बहुत लोगों को वो थोड़ा सा छपरी टाइप का लगे। जो मैं बताने वाला हूँ वो है रिम, और जो आपके अभी सिल्वर पार्ट हैं उन्हें गोल्डन कराना। क्योंकि मैंने एक R15 V3 में देखा था, उसने ये वाला जो पार्ट है उसने क्रोम कराया था। पूरे उसकी जो रिम थी बैक रेयर की और फ्रंट की उसने गोल्ड कराई थी, तो बहुत ही अच्छा लुक आ रहा था उस गाड़ी का। पर वो जो गाड़ी थी वो वाइट में थी, इसलिए भी सूट कर रहा था। और अगर आप चेंज कराना चाहते हो तो लेग गार्ड चेंज करा सकते हो, क्योंकि अगर ये गाड़ी गिरेगी तो मुझे नहीं लगता कि आपने अगर यहाँ पे लाइट भी लगवाई हो या फिर आपने साइड मिरर लगवाया हो तो वो बचेगा इस लेग गार्ड से। पर जो कुछ लेग गार्ड आफ्टर मार्केट आते हैं आप वो लगवा सकते हो, जो प्यारे भी लगते हैं, थोड़ा सा लुक वाइज भी बहुत अच्छे होते हैं। तो यही था कुछ मॉडिफिकेशन जो आप कर सकते हो अपनी अपनी FZ V3 में। और मैं एक ड्रॉबैक बताना चाहता हूँ जो आपके वाइज़र के साथ आएगा अगर आपने वाइज़र चेंज कराया तो। ये जो आप देख रहे हो ये कंपनी से एक आती है, इसमें रॉड आती थी जिसमें आप नंबर प्लेट लगवाते हो, पर अगर आप ये लगवा दोगे तो आप इसमें फिर वो अटैच नहीं करवा सकते, क्योंकि ये जो पार्ट इसका निकला हुआ है ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उसे फंसाने में। तो आपको फिर यूज़ करना पड़ेगा इस नट का, और आपको नंबर प्लेट यहाँ लगवानी पड़ेगी यहाँ, या फिर आप उसको थोड़ा सा बेंड कर दो तो भी आपकी नंबर प्लेट लग जाएगी। ये थे कुछ मॉडिफिकेशन जो मुझे बताने थे यामाहा FZ V3 के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और कौन से मॉडिफिकेशन आपको सबसे ज़्यादा पसंद आए वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। और अगर कोई इस मॉडिफिकेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।